आइए आज 4 जुलाई को स्मरण करते हैं आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस को। सामान्य धारणा यह है कि आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में की थी, पर इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद अफगानिस्तान में महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप ने आजाद हिंद सरकार और फौज बनाई। इसमें 6000 सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली में क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह ने आजाद हिंद लश्कर बनाई तथा आजाद हिंद रेडियो का संचालन किया। जापान में रास बिहारी बोस ने भी आजाद हिंद फौज बनाकर उसका जनरल कैप्टन मोहन सिंह को बनाया। भारत को अंग्रेजों के चंगुल से सैन्य बल द्वारा मुक्त कराना ही इस फौज का उद्देश्य था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त हो गए, पर उन्हें कोलकाता में अपने घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। 18 जनवरी 1941 को नेताजी गायब होकर काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुँचे और हिटलर से भेंट की। वहीं सरदार अजीत सिंह ने उन्हें आजाद हिंद लश्कर के बारे में बताकर इसे और व्यापक रूप देने को कहा। जर्मनी में बंदी ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों से सुभाष बाबू ने भेंट की। जब उनके सामने ऐसी सेना की बात रखी गई तो उन सब ने इस योजना का स्वागत किया। जापान में रास बिहारी बसु द्वारा निर्मित इंडिया इंडिपेंडेंस लीग अर्थात आजाद हिंद संघ का जून 1942 में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद रास बिहारी बसु ने जापान शासन की सहमति से नेताजी को आमंत्रित किया। मई 1943 में जापान आकर नेताजी ने प्रधानमंत्री जनरल तोजो से भेंट कर अंग्रेजों से युद्ध की अपनी योजना पर चर्चा की। 16 जून को जापानी संसद में नेताजी को सम्मानित किया गया। नेताजी 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने। जापान में कैद ब्रिटिश सेना के 32,000 भारतीय तथा 50,000 अन्य सैनिक भी इस फौज में सम्मिलित हो गए। इस सेना की कई टुकड़ियां गठित की गयीं। वायु सेना, तोपखाना अभियंता, सिग्नल, चिकित्सा दल के साथ गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड बनाई गई। इसका गुप्तचर विभाग और अपना रेडियो स्टेशन भी था। 9 जुलाई को नेताजी ने एक समारोह में 60,000 लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सेना न केवल भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगी, अपितु स्वतंत्र भारत की सेना का भी निर्माण करेगी। हमारी विजय तब पूर्ण होगी जब हम ब्रिटिश साम्राज्य को दिल्ली के लाल किले में दफना देंगे। आज से हमारा परस्पर अभिवादन जय हिंद और हमारा नारा दिल्ली चलो होगा। नेताजी ने 4 जुलाई 1943 को ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष किया। कैप्टन शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने रंगून से दिल्ली प्रस्थान किया और अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय पाई, पर अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम डालने से युद्ध का पासा पलट गया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में आजाद हिंद फौज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि नेहरू जी के सुभाष चंद्र बोस से गहरे मतभेद थे, इसलिए आजाद भारत में नेताजी, आजाद हिंद फौज और उसके सैनिकों को समुचित सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि नेताजी का देहांत किन परिस्थितियों में हुआ, इस रहस्य से आज तक पर्दा उठने नहीं दिया गया। भारत माता की जय।